Next we have some of the questions. Calculate the acceleration due to gravity on the earth's surface. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कहाँ पे? अर्थ की सरफेस के ऊपर और एट ए हाइट ऑफ इतना फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो देखिए इन सब के हमने फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तीन हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे। तो सीधे सीधे फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो ऑन द सरफेस का फॉर्मूला क्या है? g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और अबव द सरफेस एट ए सर्टेन हाइट, तो वो फॉर्मूला क्या था? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सब ये वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। और ये काम आप करके देखोगे रफ कॉपी में, ठीक है। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा हो गया ये, लेकिन प्रैक्टिस करने आपको। तो ये वैल्यूज देखिए इस तरह से आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ द मून इफ द फ्री फॉल एक्सेलरेशन नियर इट्स सरफेस इज नोन टू बी इतना, रेडियस ऑफ मून इज दिस। तो कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, मून का मास निकालना है, ठीक है ना। मून का क्या निकालना है अपने को? मास निकालना है। और ग्रेविटी दे दी मून की, और रेडियस दे दिया मून का। तो फॉर्मूला क्या है ग्रेविटी से रिलेटेड? जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब ये अपन वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, तो जी की वैल्यू दे रखी है, ये दे दी, आर एम की वैल्यू दे दी। तो ये किलोमीटर में है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है ना। तो इसको हमने कर लिया मीटर में कन्वर्ट। और g की वैल्यू कांस्टेंट हमें पता ही है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है ना। तो तीन वैल्यू दे रखी है, तो मास ऑफ मून अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से करो आप, इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू लगाओगे तो आपको g लगेगा ये। तो ये m और m है, ये मास ऑफ मून है ये, ठीक है ना। ये मास ऑफ मून हो गया। अब देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। तो सन का मास निकालना है हमको, ठीक है ना। तो मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे दिया अपने को। तो एक सन है और एक अर्थ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को दे दिया है, मतलब आर अपने को दे दिया है। तो मास ऑफ सन हमें निकालना है, ठीक है ना। और मास ऑफ अर्थ हमें पता है। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज इक्वल टू 1 ईयर। तो अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है, मतलब 365 डेज लगते हैं, ठीक है। तो वो दे रखा है, और मीन डिस्टेंस दोनों का दे रखा है। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। आपको क्या निकालना है? मास निकालना है सन का। तो कैसे निकालोगे? तो देखिए सन है और ये अर्थ है जो इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो r की वैल्यू दे रखी है। और ऑल्सो ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके बराबर होगा? मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है? वो भी चीज़ों को क्या करता है? ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ घुमाता है, मतलब सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो mv स्क्वायर, तो मास किसका है? अर्थ का, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ रोटेट करे ना इसके चारों तरफ। तो मास ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस, ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ये। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आया? एम ई वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम ई अपॉन आर, और जो वेलोसिटी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है नहीं है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। और अपॉन टाइम, एक कंप्लीट टाइम जो लगा इसको, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो हो गया 2 पाई आर, और टाइम कितना लगा? 365 डेज। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 365 डेज है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो इसको पूरे को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v स्क्वायर की जगह अपन ये पुट कर सकते हैं, ठीक है ना।
2 पाई r अपॉन टी का होल स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो आएगा मास ऑफ सन, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू निकालनी है, बाकी सब ये दे रखा है अपने को। तो मास ऑफ सन आपका कितना आ गया 2 × 10⁻30 kg, ठीक है ना। तो ये है मास सन का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अर्थ सैटेलाइट्स A and B each of mass m are to be launched into circular orbit above Earth's surface at altitude 6400 km and 1.92 × 10⁻4 km respectively। कहने का मतलब कि अर्थ के बाहर जो है आउटर में 2 सैटेलाइट है, एक तो A है और B है, जिनका मास कुछ m है, ठीक है ना, और दोनों जो है अलग अलग हाइट के ऊपर हैं। एक की हाइट ये है और B वाली की हाइट ये है दूसरे की, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस, अर्थ की रेडियस दे रखी है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सैटेलाइट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका रेशियो निकालना है। एंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, और दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। विच वन हैज ग्रेटर टोटल एनर्जी, दोनों में टोटल एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, ठीक है ना। तो ये पता लगाना है अपने को। तो इसके भी अपने पास सीधे सीधे फॉर्मूले ही हैं। तो देखिए दोनों सैटेलाइट्स का मास सेम है, ठीक है ना। तो मास ऑफ ए सैटेलाइट का भी m है और मास ऑफ बी सैटेलाइट का भी m है। दोनों सैटेलाइट का मास m है, इसने बता रखी है चीज। क्लियर है। ए सैटेलाइट की जो हाइट है वो 6400 किलोमीटर है और बी सैटेलाइट की जो हाइट है वो 1.92 × 10⁻4 किलोमीटर है। तो ये हाइट जो है कहाँ से है, ये अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ के सरफेस से ये कोई भी सैटेलाइट है तो इसकी ये हाइट दे रखी है h, ठीक है ना। तो ये HB मान लो, और एक कोई दूसरी सैटेलाइट है तो उसकी हाइट जो है HA मान लो उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाइट है। रेडियस ऑफ अर्थ अपने को दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है r, ठीक है ना। और हमारे पास फॉर्मूले भी हैं, सीधे सीधे ही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, -GMEm/RE+H, ठीक है ना। तो ये दोनों सैटेलाइट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो इसको इसी तरीके से रखना, कोई कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कट जाएंगे, ठीक है ना। जैसे GMEm ये पूरा फैक्टर ही कट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा ये। तो दोनों का रेशियो निकाल दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, तो क्या रेशियो है 2:1, 2:1, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ए की वो ट्वाइस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी से, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी है, अपने पीछे ड्राइव कर चुके हैं, GMEm/2r, ठीक है ना। तो ये रेशियो भी कितना आता है 2:1 आएगा इसका, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, -GMEm/2r, मतलब नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो अब देखिए r की वैल्यू अपने को दोनों की दे रखी है ना। तो r की जब वैल्यू पुट करोगे तो देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये R1 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये R2 है पूरा, ठीक है ना, रेडियस। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। R1 की वैल्यू छोटी है R2 से, तो R1 की वैल्यू छोटी है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होगी, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। टोटल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये होगा, ये वाला नहीं आएगा, गलत है, ठीक है ना। तो ये आपका